ये सच है कि आप खाली पेट दौड़ते नहीं रह सकते, फिर भी बहुत से लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं है। हमें शारीरिक और भावनात्मक आराम की जरूरत है, और चाहे हम इसका एहसास करें या ना करें, आध्यात्मिक पुनरुत्थान की भी। तो सवाल, क्या आप खाली पेट दौड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1867 में जॉन मुइज शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से थक चुके थे। एक दुर्घटना के बाद जिसने उन्हें अस्थायी रूप से अंधा कर दिया था, वे हिल गए थे, खो गए थे और अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल अनिश्चित थे। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन पारंपरिक रास्ते पर चलने के बजाय वे इंडियाना से फ्लोरिडा तक हजारों मील पैदल चले, हर कदम पर प्रकृति से जुड़ते हुए। उस महान काव्य यात्रा में कुछ बदल गया। जंगलों की शांति और चलने की लय में उनकी आत्मा में नई जान आ गई। ये उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। वे एक गहरे उद्देश्य के साथ उभरे, जंगल की रक्षा करने के लिए। उनकी वकालत ने अंततः अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बाइबल में लिखा है, मरकुस उसका 6 अध्याय 30 और 31 वचन में, यीशु ने जिन प्रेरितों को भेजा था वे उसके पास लौट आए। वे उसके चारों ओर इकट्ठा हुए और उसे अपने किए और सिखाए गए सब कामों के बारे में बताया। यीशु और उसके अनुयायी एक बहुत ही व्यस्त जगह पर थे। वहां इतनी भीड़ थी कि उसे और उसके अनुयायियों को खाने का भी समय नहीं मिला। उसने उनसे कहा, मेरे साथ आओ, हम एकांत में चलेंगे, वहां हम थोड़ा आराम करेंगे। यीशु ने उनकी शारीरिक विश्राम और आध्यात्मिक आराम की जरूरत को पहचाना, इसलिए उसने उन्हें एकांत और स्वास्थ्य लाभ के लिए आमंत्रित किया। जब तक आप खाली हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्रेम नहीं कर सकते, आप जी नहीं सकते। अपना ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है, ये अच्छा प्रबंधन है। परमेश्वर ने आपको, जी हाँ, काम के लिए बनाया है, लेकिन साथ ही आराम, एकांत, पोषण और आध्यात्मिक ताजगी के लिए भी। तो आराम कीजिए जब जरूरत हो। यही उसका ताजा वचन है आज आपके लिए।